नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन। क्लास 10वीं के क्वेश्चन बैंक का हल लेकर आए हैं आज आपके लिए। तो आज से हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। आज 2020 के प्रथम पाली के सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों का हल देंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा अवश्य देखेंगे, अधिक से अधिक अपने दोस्त मित्रों के साथ साझा भी करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। संघ राज्य की विशेषता नहीं है एकहरी शासन व्यवस्था। संघीय सरकार का उदाहरण है अमेरिका। भारत में भी संघीय शासन व्यवस्था है जो कनाडा से प्रेरित है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। 5 जून 1974 को ऐतिहासिक भाषण उन्होंने पटना के गांधी मैदान से दिया था। फिर जाके 25 जून 1975 को हमारे देश में आपातकाल पहली बार लगा था। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नलिखित में किस मुद्दे पर सफलता पाई है? तो बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसी व्यवहार करता है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। सुदूरी संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संसाधनों के खोज के लिए। निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो इसमें देहरादून। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाएगा? बिहार। पिछड़ा राज्य किसे कहते हैं? वह राज्य जिसके प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम होती है, आधारभूत संरचनाओं का भी अभाव होता है, उसे पिछड़ा राज्य कहते हैं। बिहार ऐसा ही एक राज्य है। आगामी आशा करते हैं कुछ अच्छा हो और बिहार हमारा आगे बढ़े। भारत का वित्तीय वर्ष कब कब से कब तक का होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। काउंट काबूल को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री पद पर किया था। रक्त और लौ की नीति किसने दी थी? बिस्मार्क ने दी थी, जर्मनी के थे। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में, जिसे रूसी क्रांति का नाम से भी जाना जाता है और जार के विरोध में किया गया था। और कांटी ताप ये विद्युत परियोजना किस जिले में है? मुजफ्फरपुर में है। बिहार में 3 तापीय विद्युत परियोजना है, कहलगांव में, बरौनी में और वही मुजफ्फरपुर के कांटी में। रेलवे वर्कशॉप कहाँ? एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जमालपुर में है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप होता है, उसी वजह से समुद्र की लहरें उठती हैं, जिसे ज्वार भाटा कहते हैं। सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। पंजाब में भू निम्नीकरण का कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65%। निम्न जीवों में से कौन केवल भारत में पाया जाता है? डॉल्फिन पाया जाता है गंगा नदी में। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, क्योंकि सीमेंट चूना पत्थर से ही तैयार किया जाता है। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? यूरोपीय संघ का हुआ था। किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन? मार्टिन लूथर ने कहा था। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली है। भूस्खलन क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। पहाड़ी क्षेत्रों में जब आवश्यकता से अधिक वर्षा हो जाती है तो भूस्खलन जैसी समस्या देखने को मिलती है। इसे लैंड स्लाइडिंग के नाम से भी जाना जाता है। महासागर के तल के कंपन का परिणाम क्या है? सुनामी। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भूकंप तरंग है PSL। 3 तरंग होते हैं भूकंप के। सुनामी का संबंध किससे? समुद्र से। निम्न में से कौन बात लोकतांत्रिक व्यवस्था का रूप नहीं है? बहुसंख्यकों का शासन। आप लोग वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको अगर किसी प्रकार की परेशानी होगी सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई में तो चलिए आगे करते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद। आज देख लीजिए भारत के बहुत से राज्य अलग हो रहे हैं, जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ, पंजाब से हरियाणा अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। ये सब अलगाववाद के उदाहरण है। कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और नवीकरणीय। जिसका उपयोग कर हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं नवीकरणीय, जिसका उपयोग कर हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे कहते हैं हम अनवीकरणीय। तो कोयला एक बार जो हम जला देंगे वो खत्म हो जाएगा, उसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए कोयला हुआ अनवीकरणीय संसाधन। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। वैश्वीकरण के अंग 5 हैं। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? मॉल। जब सरकार काम के बदले पैसे देगी तो उसे सरकारी सेवा कहेंगे, और जब प्राइवेट संस्थान देगी तो उसे गैर सरकारी कहेंगे। मॉल सेवा है। भारत में वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई है। हमारी राजधानी दिल्ली है।
लेकिन वित्तीय राजधानी, आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है इसे, जो मुंबई है। भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। सॉरी, भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक झारखंड है। भारत का प्रथम लौह इस्पातक उद्योग है टाटा आयरन एंड स्टील, 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। बोकारो को स्टील सिटी भी कहा जाता है। स्वर्ण चतुर्भुज का संबंध किससे है? सड़क मार्ग से। गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। सविनय विज्ञान आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। इसी सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से हुई थी। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ? उड़ीसा में है। सामंती व्यवस्था में हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रतिपूर्ति बढ़ी थी? प्रगतिशील प्रवृत्ति की दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? भूमि विकास बैंक। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है? सेवा क्षेत्र कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और पशुपालन आता है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आते हैं और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, जिसमें बैंक, परिवहन इत्यादि आते हैं। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? सभी को सम्मिलित किया गया। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उपभोक्ता को शिकायत करने के लिए कितना रुपए आवेदन शुल्क देना पड़ता है? 1 भी रुपए नहीं, 0। बने रहे मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा उद्देश्य आप लोगों को सामाजिक विज्ञान में अधिक से अधिक